वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूं। उम्मीद कि आप सभी लोग मज़े में होंगे। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को पीओएस के बारे में बताया था, मगर वो टैली एप्लीकेशन तक का था। मगर आज मैं कंप्लीट आप लोगों को पीओएस के बारे में बताने जा रहा हूं, चूँकि वो सिर्फ़ पीओएस का इंट्रोडक्शन था। मगर इस वीडियो में फोकस किया गया है कि आप पीओएस एप्लीकेशन में अपना काम किस तरह करेंगे। आज मार्केट में एक दो नहीं बल्कि हज़ारों पीओएस का एप्लीकेशन मौजूद है। इस वीडियो में आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं जो कि सभी पीओएस एप्लीकेशन के साथ मिलता जुलता है। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। एन इलस्ट्रेशन ऑफ पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल्स, पीओएस का एक उदाहरण। मेरे प्यारे दोस्तों, बाज़ार में हज़ारों पीओएस एप्लीकेशन उपलब्ध हैं। प्रत्येक पीओएस एप्लीकेशन हमें एक उपयोगकर्ता पुस्तिका प्रदान करता है। यहाँ मैं आपको विवरण के साथ चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान कर सकता हूँ। हालांकि मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ कि आपको प्रत्येक चरण में क्या करने की आवश्यकता हो सकती है। आप इस जानकारी का उपयोग उपयोगकर्ता मैनुअल को देखने या दृश्यों और विस्तृत निर्देशों के लिए अपने पीओएस सिस्टम प्रदाता से सहायता लेने के लिए कर सकते हैं। My dear friends, there are thousands of POS applications are available in the market. Every POS application provide us a user manual. Here I can provide you with a step-by-step guide with a description. However, I can guide you on what you might need to do at each step. You can use this information to refer to the user manual or seek assistance from your POS system provider for visuals and detailed instructions. Step number 1, रिटेल पीओएस एप्लीकेशन लॉन्च करें। लॉन्च द रिटेल पीओएस यानी पॉज एप्लीकेशन। अपने कंप्यूटर या टैबलेट पर अपने खुदरा पीओएस एप्लीकेशन के लिए आइकन ढूंढें और प्रोग्राम खोलने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। ऑन योर कंप्यूटर और टैबलेट, लोकेट द आइकन फॉर योर रिटेल पॉज एप्लीकेशन एंड डबल क्लिक इट टू ओपन द प्रोग्राम। स्टेप नंबर 2, लॉग इन करें या उपयोगकर्ता खाते बनाएं। यदि आप पहली बार उपयोग करता हैं तो आपको संभवतः अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ लॉग इन करने या एक नया उपयोगकर्ता खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। कुछ सिस्टमों को फिंगरप्रिंट या पिन की आवश्यकता हो सकती है। Login or create user account. You will likely to prompted to log in with your username and password or create a new user account if you are a first time user. Some systems may require a fingerprint or PIN. स्टेप नंबर 3, मुख्य डैशबोर्ड। लॉग इन करने के बाद आपको पीओएस एप्लीकेशन के मुख्य डैशबोर्ड पर ले जाया जाएगा। यह डैशबोर्ड आमतौर पर बिक्री, इन्वेंट्री और विभिन्न कार्यों तक पहुंच जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करता है। मेन डैशबोर्ड। आफ्टर लॉगिंग इन you will be taken to the main dashboard of the POS application. This dashboard typically displays key information like sales, inventory and access to different functions. स्टेप नंबर 4, उत्पाद जोड़ना। अपनी इन्वेंट्री में उत्पाद जोड़ने के लिए एडिंग प्रोडक्ट्स टू ऐड प्रोडक्ट्स टू योर इन्वेंट्री। नंबर ए, इन्वेंट्री या उत्पाद
अनुभाग पर जाएं, नेविगेट टू द इन्वेंट्री और प्रोडक्ट्स सेक्शन। नंबर बी, नया जोड़ें या समान विकल्प पर क्लिक करें, क्लिक ऐड न्यू और सिमिलर ऑप्शन। नंबर सी, नाम, विवरण, मूल्य और बारकोड या SKU जैसे उत्पाद विवरण दर्ज करें। एंटर प्रोडक्ट डिटेल्स सच एज नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड बारकोड /SKU। उत्पाद सहेजें, सेव द प्रोडक्ट्स। स्टेप नंबर 5, बिक्री संसाधित करना, प्रोसेसिंग अ सेल। टू प्रोसेस अ सेल, नंबर ए, पॉइंट ऑफ सेल या सेल्स अनुभाग पर जाएं, गो टू द पॉइंट ऑफ सेल्स और सेल्स सेक्शन। नंबर बी, बारकोड स्कैनर का उपयोग करके उत्पाद बारकोड को स्कैन करें या उत्पादों को मैनुअल रूप से खोजें। स्कैन द प्रोडक्ट बारकोड यूजिंग ए बारकोड स्कैनर और मैनुअली सर्च फॉर प्रोडक्ट्स। नंबर सी, चयनित आइटम को शॉपिंग कार्ट में जोड़ें, ऐड सेलेक्टेड आइटम्स टू द शॉपिंग कार्ट। नंबर डी, भुगतान विधि चुनें जैसे नकद, क्रेडिट कार्ड। चूज द पेमेंट मेथड, एग्जाम्पल कैश, क्रेडिट कार्ड। नंबर ई, लेन देन पूरा करें, रसीद प्रिंट करें और ग्राहक को दें। कंप्लीट द ट्रांजैक्शन, प्रिंट अ receipt एंड गिव इट टू द कस्टमर। स्टेप नंबर 6, इन्वेंट्री का प्रबंधन। इन्वेंट्री का प्रबंधन करने के लिए मैनेजिंग इन्वेंट्री। टू मैनेज इन्वेंट्री, नंबर ए, इन्वेंट्री अनुभाग तक पहुँचें, एक्सेस द इन्वेंट्री सेक्शन। नंबर बी, नई इन्वेंट्री आने पर स्टॉक स्तर को समायोजित करें, एडजस्ट स्टॉक लेवल्स एज न्यू इन्वेंट्री अराइव्स। नंबर सी, सटीक स्टॉक स्तर दर्शाने के लिए आइटम को बेचे गए के रूप में चिन्हित करें, मार्क आइटम्स एज सोल्ड टू रिफ्लेक्ट एक्यूरेट स्टॉक लेवल्स। नंबर डी, स्टॉक मात्रा की निगरानी करने और आवश्यक होने पर पुनः व्यवस्थित करने के लिए इन्वेंट्री रिपोर्ट चलाएं। रन इन्वेंट्री रिपोर्ट टू मॉनिटर स्टॉक क्वांटिटीज़ एंड रीऑर्डर व्हेन नेसेसरी। स्टेप नंबर 7, रिटर्न और रिफंड। रिटर्न और रिफंड संसाधित करने के लिए रिटर्न्स एंड रिफंड्स। टू प्रोसेस रिटर्न्स एंड रिफंड्स, नंबर ए, रिटर्न या रिफंड अनुभाग पर जाएं, नेविगेट टू द रिटर्न्स और रिफंड्स सेक्शन। नंबर बी, लौटाए जाने वाले आइटम और वापसी का कारण चुनें, सेलेक्ट द आइटम्स बीइंग रिटर्न्ड एंड द रीज़न फॉर द रिटर्न। नंबर सी, रिफंड प्रक्रिया पूरी करें जिसमें ग्राहक की मूल भुगतान विधि में धन राशि लौटाना शामिल हो सकता है। कंप्लीट द रिफंड प्रोसेस विच में इन्वॉल्व रिटर्निंग फंड्स टू द कस्टमर्स ओरिजिनल पेमेंट मेथड। स्टेप नंबर 8, रिपोर्ट तैयार करना, जेनरेटिंग रिपोर्ट्स। टू जेनरेट रिपोर्ट्स यानी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, नंबर ए, रिपोर्ट या एनालिटिक्स अनुभाग पर जाएं, गो टू द रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स सेक्शन। नंबर बी, आप जिस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं उसे चुनें, उदाहरण के लिए बिक्री रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट। चूज द टाइप ऑफ रिपोर्ट यू वांट टू जेनरेट, एग्जाम्पल सेल्स रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट। नंबर सी, दिनांक, सीमा और अन्य प्रासंगिक पैरामीटर निर्दिष्ट करें, स्पेसिफाई द डेट रेंज एंड अदर रिलीवेंट पैरामीटर्स। स्टेप नंबर डी, रिपोर्ट बनाएं और देखें, जेनरेट एंड व्यू द रिपोर्ट। स्टेप नंबर 9, कर्मचारी प्रबंधन। यदि आपका POS सिस्टम अनुमति देता है तो कर्मचारियों को प्रबंधित करें, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। इफ़ योर POS सिस्टम अलाउज, मैनेज एम्प्लॉयज़। नंबर ए, कर्मचारी या कर्मचारी अनुभाग तक पहुँचें, एक्सेस द एम्प्लॉयज़ और स्टाफ सेक्शन। नंबर बी, कर्मचारी प्रोफाइल जोड़ें या संपादित करें, ऐड और क्रेडिट एम्प्लॉय प्रोफाइल्स। नंबर सी, पहुंच को नियंत्रित करने के लिए भूमिकाएं और अनुमतियां निर्दिष्ट करें, असाइन रोल्स एंड परमिशंस टू कंट्रोल एक्सेस। स्टेप नंबर 10, ग्राहक प्रबंधन। यदि आपके POS सिस्टम में ग्राहक प्रबंधन शामिल है, कस्टमर मैनेजमेंट। इफ़ योर POS सिस्टम इंक्लूड्स कस्टमर मैनेजमेंट,
नंबर ए, ग्राहक अनुभाग तक पहुँचें, एक्सेस द कस्टमर्स सेक्शन। नंबर बी, नए ग्राहक प्रोफाइल जोड़ें, ऐड न्यू कस्टमर प्रोफाइल्स। नंबर सी, विपणन उद्देश्यों के लिए ग्राहक डेटा और प्राथमिकताएं एकत्र करें, कलेक्ट कस्टमर डेटा एंड प्रीफरेंसेस फॉर मार्केटिंग पर्पसेस। स्टेप नंबर 11, सॉफ्टवेयर अपडेट। समय समय पर सेटिंग्स या सिस्टम अनुभाग में सॉफ्टवेयर अपडेट की जांच करें। नई सुविधाओं और सुरक्षा पैच तक पहुंचने के लिए अपने POS सिस्टम को अपडेट करें। सॉफ्टवेयर अपडेट्स, periodically check for software updates in the settings or system section. Update your POS system to access the new features and security patches. नोट, कृपया ध्यान दें कि आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे POS सिस्टम के आधार पर विशिष्ट चरण और सुविधाएं भिन्न हो सकती हैं। आपके विशिष्ट सिस्टम के अनुरूप विस्तृत निर्देशों और चित्रों के लिए हमेशा अपने POS सिस्टम प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए उपयोगकर्ता मैनुअल को देखें। नोट, प्लीज़ नोट दैट द स्पेसिफिक स्टेप्स एंड फीचर्स कैन vary depending on the POS system you are using. Always refer to the user manual provided by your POS system provider for detailed instructions and illustrations tailored to your specific system. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.